तमीम इकबाल को विलन बना दिया गया है बांग्लादेश में और बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि भैया ये जो वेन्यू शिफ्ट करने वाली बकैती तुम कर रहे हो ना, ये हमारा कंसर्न नहीं है। बीसीसीआई के ऊपर तो खैर बाद में बात करेंगे। बीसीसीआई ने तो जो बोलना था वो बोल दिया है कि जाके आईसीसी से बात करो, वहां हमारा बंदा बैठा हुआ है, वो तुमको देख लेगा। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेटर्स की नहीं है, बल्कि ये बात है वहां पर पॉलिटिक्स की। और मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिक्स आज की तारीख में बांग्लादेश क्रिकेट में कितनी ज्यादा हावी हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट आज की तारीख में ऐसे जाते जाते ऐसे जाना शुरू हो चुका है। सबसे चिंता की बात यही है कि इस बार नुकसान क्रिकेट का हो रहा है एंड शोर राजनीति कर रही है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट इस वक्त ग्राउंड पर कम है और हेडलाइंस में ज्यादा है। और हेडलाइंस भी बैटिंग या बॉलिंग के लिए नहीं है, बल्कि आईपीएल, इंडिया, आईसीसी वर्ल्ड कप और इंडियन एजेंट जैसे शब्दों के लिए है। सब कुछ शुरू होता है मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल एग्जिट से, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो कि बीसीसीआई के इंस्ट्रक्शंस पर लिया गया था, लेकिन ढाका में इसे नेशनल इंसल्ट बना दिया गया। ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इनके खुद के देश में हिंदुओं के साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन इनको एक खिलाड़ी के आईपीएल से बाहर किए जाने से बड़ी समस्या हो रही है। एंड इसीलिए मुस्तफिजुर के बाहर जाते ही एक तुरंत नैरेटिव बदल गया और बोला गया कि जी इंडिया सेफ नहीं है, वर्ल्ड कप मैचेस शिफ्ट होने चाहिए, आईसीसी को चिट्ठी लिखो, टीम ट्रैवल नहीं करेगी। जाहिर सी बात है ये सब बातें बांग्लादेश के ऊपर अंदर चलने लगी, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर कुछ भी नहीं बोला गया। और फिर इसके बाद में आता है सबसे शॉकिंग मूवमेंट, जब बांग्लादेश के सबसे रिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स में से एक फॉर्मर कैप्टन तमीम इकबाल सिर्फ इतना कहते हैं कि इमोशंस में नहीं, लॉन्ग टर्म क्रिकेट के फ्यूचर को देखकर फैसले लेना चाहिए। बस तमीम का इतना कहना था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक सीनियर ऑफिशियल ने उन्हें सोशल मीडिया पर बोल दिया कि ये तो प्रूवन इंडियन एजेंट है। आपको इसी बात से समझ में आ जाएगा कि ये लोग वाकई में कितने ज्यादा बचकानी बातें करते हैं। सोच कर देखिए, एक फॉर्मर नेशनल कैप्टन जो 15 साल से ज्यादा से बांग्लादेश क्रिकेट का फेस रहा है, उसको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एजेंट बोल रहे हो। इससे ज्यादा डेंजरस चीज क्रिकेट के लिए और क्या ही हो सकती है। तमीम ने कहीं नहीं कहा कि वो इंडिया को सही कह रहा है। उसने ये भी नहीं कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गलत है। उसका पॉइंट सिंपल था कि आईसीसी की रेवेन्यू स्ट्रक्चर जो है, उसके 99% पैसे के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। इसके अलावा फ्यूचर टूर्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, प्लेयर्स का करियर है और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी की भी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब पॉलिटिक्स नैरेटिव बन जाती है तो लॉजिक सबसे पहले मार खाता है। इस कमेंट के बाद में बांग्लादेश क्रिकेट का दो कैंप्स में बंट चुका है। एक कैंप बोल रहा है कि इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाओ, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। दूसरा कैंप बोल रहा है कि क्रिकेट को राजनीति से अलग रखो, थोड़ा समझदारी से काम करो। तमीम इकबाल क्लियरली दूसरे कैंप में खड़े हुए हैं और शायद इसीलिए वो अनकंफर्टेबल भी हो गए हैं। यहां पर एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि अगर बांग्लादेश सच में इस बात को मानता है कि इंडिया अनसेफ है, तो उनके पास में सॉलिड इंटेलिजेंस इनपुट होने चाहिए। सिर्फ इमोशनल स्टेटमेंट से आईसीसी डिसीजन नहीं ले सकता। इसी वजह से आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से क्लैरिफिकेशन मांगा है और अब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी कैजुअलिटी कौन है? वो है बांग्लादेश के प्लेयर्स, यंग क्रिकेटर्स, टीम का फोकस और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। आज अगर आप तमीम इकबाल जैसे सीनियर वॉइस को इंडियन एजेंट बोल रहे हो, तो कल कोई यंग प्लेयर अगर पॉलिटिकल बात करेगा तो वो बात ही नहीं करेगा। और जब ड्रेसिंग रूम चुप हो जाता है तो क्रिकेट हारने लगता है। इस पूरे ड्रामा का सबसे आयरॉनिक पार्ट यह है कि बांग्लादेश का वर्ल्ड कप ग्रुप, वेन्यूज, ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू और सब कुछ आईसीसी के कंट्रोल में है। अगर बांग्लादेश आइसोलेट होता है तो इंडिया को नहीं, बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट को ही नुकसान होगा। और इतिहास इस बात की गवाही देता है, क्रिकेट में जो बोर्ड्स राजनीति में ज्यादा घुसते हैं वो ग्राउंड पर पीछे रह जाते हैं। एंड पाकिस्तान उसका जीता जागता नमूना है। तमीम इकबाल ने वही बात बोली है जो रिस्पॉन्सिबल एक्स कैप्टन को बोलना चाहिए। लेकिन आज के माहौल में शांत बात करना सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। सवाल सिंपल है, क्या बांग्लादेश क्रिकेट अपना फ्यूचर लॉजिक से बनाना चाहता है या सिर्फ इमोशनल नेशनलिज्म पर चलना चाहता है? क्योंकि भीड़ को शायद टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हरकतों से, लेकिन क्रिकेट को सिर्फ स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म ही बचा सकता है। और अगर आप अपने ही लेजेंड्स को विलेन बनाने लगोगे तो कल आपके पास में लेजेंड खैर बचेंगे ही नहीं। और यही इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे खतरनाक सिग्नल भी है।